एक बार पुनः आप सभी बच्चों का ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इकाई 13 जिसमें अध्याय संख्या 23 का फर्स्ट पार्ट के रूप में राजस्थान के सिंचाई और पेयजल के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तव में सबसे पहले देखा जाए तो सिंचाई क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान राज्य है वर्षा की दृष्टि से देश का काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य है। अतः फसलों में कृत्रिम तरीके से पानी देने का जो तरीका है वो सिंचाई कहलाता है। वास्तव में ध्यान दिया जाए तो सबसे पहले कि जल संसाधन क्या है। जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हैं, जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हैं या जिनके उपयोग की संभावना हो, उन्हें जल संसाधन कहते हैं। जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हों या जिनके उपयोग की संभावना होती है, उन्हें जल संसाधन कहते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं बच्चों, जैसे राज्य में सतही जल की उपलब्धता के आधार पर देखा जाए तो संपूर्ण भारत का मात्र 1.16% है, जबकि दोहन योग्य भूजल मात्र 1.72% है। जबकि भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान राज्य देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, अर्थात आकार के आधार पर, भौगोलिक दृष्टि के आधार पर राजस्थान राज्य देश में प्रथम स्थान रखता है। लेकिन वहीं पूरे देश का मात्र सतही जल 1.16% राज्य में उपलब्ध है और दोहन योग्य जो भूजल का स्तर है वो केवल 1.72% है। राज्य में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता के आधार पर देखा जाए तो मात्र 780 घन मीटर है, यानी कि एक व्यक्ति में के हिस्से में जो जल की मात्रा है वो केवल 780 घन मीटर है, जबकि कम से कम 1000 घन मीटर होना चाहिए। इस आधार पर हम देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि राज्य में जल की कितनी कमी है। देश का 51% जो फ्लोराइड युक्त जल है और 42% जो लवणता युक्त जल है। 51% तो फ्लोराइड युक्त और 42% लवणता युक्त जो जल है वो केवल राजस्थान में ही मिलता है। अर्थात देश का सबसे बड़ा जो जलीय क्षेत्र है जिसमें फ्लोराइड और लवणता की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान राज्य में ही देखने को मिलता है। देखिए बच्चों, जल संसाधनों को प्राप्त स्रोतों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं सतही जल संसाधन की, यानी कि धरातल की सतह पर विभिन्न स्रोतों के रूप में पाए जाने वाले जल को हम सतही जल संसाधन कहते हैं। मुख्य तौर पर इस सतही जल संसाधन को नदियों, नहरों, झील और तालाबों के रूप में या जलाशय के रूप में देखा जा सकता है। अर्थात सतही जल मुख्य रूप से नदियों, झीलों, तालाब, नहरों आदि के रूप में उपलब्ध है, जबकि भूमिगत जल वह जल जो धरातल के नीचे चट्टानी छिद्रों में मिलता है, जिसे हम भौमजल भी कहते हैं। इस जल को मुख्य रूप से कुएं और नलकूपों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अर्थात
भूमिगत जल संसाधन के जो मुख्य स्रोत हैं उसमें बच्चों एक आपके नलकूप और एक आपके कुएं, ये दो आते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो मुख्य रूप से जल संसाधनों के दो भाग हैं, सतही जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। राजस्थान में मुख्य रूप से जल की जो उपलब्धता है वो अगर हम देखें तो राज्य का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, ये जो पार्ट है आपका, इस भाग में मुख्य रूप से ये स्रोत मिलते हैं। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की यदि हम बात करें तो इसमें कुएं और नलकूप अधिक मात्रा में मिलते हैं। जबकि राजस्थान का जो उत्तरी भाग है जिसमें मुख्य तौर पर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ आता है, यहाँ पर मुख्य तौर पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और राजस्थान का जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है इसमें मुख्य रूप से तालाबों के द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से राजस्थान में सिंचाई के ये प्रमुख स्रोत देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बच्चों नदियों के बारे में। तो राजस्थान में मुख्य रूप से जो चंबल है, माही है, बनास है, लूनी है और इनकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं जिनमें बाणगंगा, बेड़च, गंभीरी, सुकड़ी, कालीसिंध और आदि प्रमुख नदियां आती हैं। इन नदियों के द्वारा मुख्य तौर पर राज्य में सिंचाई का कार्य और पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इन सभी नदियों में एकमात्र जो चंबल नदी है वो वर्षवाहिनी नदी है और यही एकमात्र ऐसी नदी है जो राज्य में पूरे वर्ष भर बहती है और इस जल का इस्तेमाल न केवल सिंचाई कार्यों के लिए अपितु पीने के लिए, औद्योगिक कार्यों में और बिजली उत्पादन करने में अर्थात जल विद्युत उत्पादन करने में आदि कार्यों में किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों सतही जल संसाधन की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले नदियां आती हैं और नदियों की बात करें तो राज्य में चंबल, बनास, माही, गंभीर, बेड़च, बाणगंगा, कालीसिंध, परवन आदि महत्वपूर्ण नदियां आती हैं। इसके अलावा इन नदियों में उपलब्ध जल का जो उपयोग है वो सीधे नदियों के द्वारा या फिर इन नदियों पर विभिन्न प्रकार के बांध बना करके, नदियों पर विभिन्न प्रकार के डैम बना करके इस जल का इस्तेमाल भली भांति किया जाता है। इसके बाद बच्चों आपका महत्वपूर्ण अगला टॉपिक है वो है झीलें। राजस्थान में महत्वपूर्ण झीलों की हम बात करें तो झीलें भी नदियों के बाद और नहरों के बाद महत्वपूर्ण जल के स्रोत हैं। झीलों की बात करें तो झीलें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक आपके खारी पानी की झीलें और एक आपके मीठे पानी की झीलें। राज्य में मीठे पानी की झीलों की बात करें तो आपके जयसमंद, पिछोला, राजसमंद, पुष्कर, अनासागर, सिलीशेड, नक्की, कोलायत आदि महत्वपूर्ण झीलें हैं। इन सभी झीलों का जो जल है वो मीठा है और इस जल का इस्तेमाल न केवल पीने के लिए अपितु सिंचाई कार्यों में किया जाता है। जयसमंद झील और पिछोला झील आपके उदयपुर में है, राजसमंद में है, पुष्कर अजमेर में है, अनासागर अजमेर में, सिलीशेड अलवर में, नक्की झील माउंट आबू में और कोलायत बीकानेर जिले में स्थित प्रमुख झीलें हैं। इसी प्रकार से बच्चों राज्य में खारे पानी की भी झीलें हैं। जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका था कि देश का लगभग जो 42% लवणता युक्त भाग है वो भी राज्य में स्थित है। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि राज्य में कुछ खारे पानी की झीलें भी हैं जिनमें डीडवाना, नागौर, पंचभद्रा, बाड़मेर, लूणकरणसर, बीकानेर और सांभर, जयपुर। सांभर झील न केवल राज्य की अपितु भारत की भी सबसे महत्वपूर्ण
खारे पानी की झील है और इस झील के पानी से मुख्य तौर पर नमक तैयार किया जाता है। इस तरीके से झीलें भी राज्य में एक महत्वपूर्ण सिंचाई का और पेयजल का साधन है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों नहरों की। नहरें राज्य में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि राज्य का जो उत्तरी भाग है, ये जो पूरा का पूरा उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग में मुख्य तौर पर नहरों के द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राज्य में नहरों के द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सिंचाई के प्रमुख साधन। उससे पहले हम बात करेंगे कि सिंचाई किसे कहते हैं और सिंचाई के प्रमुख साधन क्या हैं। जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका था कि वर्षा के अभाव में, चूंकि हम जानते हैं कि देश में होने वाली जो वर्षा है उसकी जो मानसून प्रवृत्ति है, उस मानसूनी प्रवृत्ति के कारण राज्य में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है और कम वर्षा के कारण फसलों को पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। अतः भूमि या फसलों को कृत्रिम तरीके से जल देने की जो प्रक्रिया है उसे हम सिंचाई कहते हैं। और पानी जिन साधनों के माध्यम से दिया जाता है, अर्थात वे साधन जिनके द्वारा हम फसलों में पानी देते हैं, ऐसे साधनों को या स्रोतों को हम कहते हैं सिंचाई के साधन। देखिए बच्चों, राज्य में सिंचाई के महत्वपूर्ण 3 साधन हैं, जिनमें फर्स्ट आता है आपके कुएं और नलकूप। कई बार पूछा जाता है राज्य में सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन। तो बच्चों राज्य में सिंचाई के 3 साधन हैं। सबसे पहले आपका आता है कुएं व नलकूप। दूसरा आता है बच्चों नहरें और तीसरा आता है तालाब। जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका था कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई का साधन है वो है कुएं और नलकूप। वास्तव में राज्य के सर्वाधिक भाग पर जो सिंचाई का कार्य किया जाता है वो कुएं और नलकूपों के माध्यम से किया जाता है। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र के 66% भाग में कुएं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। और इस मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है उसमें आपके अलवर, जयपुर, भरतपुर आदि क्षेत्र आते हैं, जहां कुएं व नलकूपों से सिंचाई की जाती है। तो कई बार पूछ भी लिया जाता है कि राज्य के किस भाग में कुएं और नलकूपों से सिंचाई की जाती है। तो बच्चों वो आपका आता है राजस्थान का पूर्वी भाग, जिसमें मुख्य तौर पर अलवर, जयपुर और भरतपुर क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नलकूप और है जिसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है, वो आपके आता है बच्चों जैसलमेर का चंदन नलकूप, जो अपने मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम थार का घड़ा भी कहते हैं। इस चंदन नलकूप को ही बच्चों थार का घड़ा के नाम से जाना जाता है। वास्तव में जैसलमेर में स्थित जो चंदन नलकूप है वो अपने मीठे पानी के लिए जाना जाता है और इसी कारण से इसको थार का घड़ा भी कहते हैं। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज में भी आता है और वैसे भी आपके लिए 1 नंबर की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि चंदन नलकूप को किस नाम से जाना जाता है, थार का घड़ा। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जैसलमेर के इस क्षेत्र में एकमात्र यह मीठे पानी का स्रोत है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों नहरों के बारे में। राज्य का जो 33% भाग है ना, 33% भाग
ये नहरों के द्वारा सिंचित है। वास्तव में श्री गंगानगर जिले का इस क्षेत्र में प्रथम स्थान है। बात अगर हम करें तो श्री गंगानगर जो जिला है इसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है। और मुख्य रूप से बात करें तो जिसमें आपके IGNP आती है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके अलावा गंग नहर और भी कई नहरों के द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। तालाबों की बात करें तो बच्चों राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह क्षेत्र सबसे ज़्यादा कठोर व ऊबड़ खाबड़ है, पथरीला धरातल है, कठोर भाग है, ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है। इस वजह से इस दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से तालाबों के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और इस मामले में आपके भीलवाड़ा और उदयपुर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें एक आपका आता है भीलवाड़ा और एक आपका आता है बच्चों उदयपुर। ये दो महत्वपूर्ण ज़िले हैं जहाँ पर तालाबों के द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। इसके बाद बच्चों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नहर परियोजनाओं के बारे में। धन्यवाद।